من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هو الله يسبح له ما في السماوات والأرض. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेट्रो वन न्यूज़ और RKS प्रोडक्शन के इश्तिराक से पेश की जाने वाली सहरी ट्रांसमिशन नूर सहर लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तमाम नाज़रीन को फ़ायज़ा कामरान की जानिब से खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 22वां रोज़ा अख्तियार करने जा रहे हैं और अशरा मग़फ़िरत भी गुज़र चुका, अशरा रहमत भी गुज़र चुका और जहन्नुम से आज़ादी का ये अशरा भी
तेज़ी से गुज़र रहा है कि अब सिर्फ 8 रोज़े रह गए हैं या फिर 7 रोज़े रह गए हैं। तो अभी ताक रातें बाकी हैं। अब तक हमने अशरा रहमत और अशरा मग़फ़रत में भी इबादत की, अल्लाह पाक के हुज़ूर अपनी ख्वाहिशात पेश की, अपनी इबादतें पेश की, नमाज, रोज़े, सजदे, कुरान की तिलावत, तरावी। लेकिन अभी ताक रातें बाकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक ताक रात गुज़र चुकी है, लेकिन 4 ताक रातें और बाकी हैं। तो इन ताक रातों में वो कुछ अल्लाह से कह दीजिए जो अभी तक कहने से रह गए हैं, वो कुछ समेट लीजिए अपने दामनों में जो अभी तक समेटने से रह गए हैं। वो सारा वक्त जो हमने रमज़ानुल मुबारक में गुजारा, अगर उसमें कोई कमी बेशी ऐसी रह गई हो जिसका आपको अफसोस हो कि हम ये वक्त काश मज़ीद इबादत में गुजार लेते, काश मज़ीद तस्बीहात में, मज़ीद कुरान पाक की तिलावत में गुजार लेते, तो अभी इन ताक़रातों में अल्लाह पाक हमको एक और मौका दे रहा है कि हासिल कर लीजिए अपने लिए जहन्नुम से आज़ादी। अल्लाह पाक बेहद रहीम व करीम है कि हम बार बार गुनाह करते हैं, फिर तौबा करते हैं, फिर चूँकि इंसान हैं, ख़ता का पुतला हैं और शैतान भी कदम कदम पे बहकाने के लिए साथ होता है, फिर तौबा टूट जाती है, फिर गुनाह कर लेते हैं। लेकिन अल्लाह पाक कभी भी अपने बंदों से नाराज़ नहीं होता, वो हमेशा तौबा का दरवाज़ा खुला रखता है। अल्लाह पाक फरमाता है कि मुझे सबसे ज़्यादा उस वक्त अपने बंदे पे प्यार आता है जब वो तौबा के लिए मेरी तरफ बढ़ता है, जब उसकी आँख से एक आंसू निकलता है तौबा के लिए, तो अल्लाह पाक को वो बेहद पसंद है। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 169 से 171 तक का तर्जुमा। जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए गए उनको हरगिज़ मुर्दा ना समझो, बल्कि वो ज़िंदा हैं, अपने रब के पास रोज़ियाँ दिए जाते हैं। अल्लाह ताला ने अपना फ़ज़ल जो उन्हें दे रखा है उससे वो बहुत खुश हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। इन लोगों की बाबत जो अब तक उनसे नहीं मिले इनके पीछे हैं, इस पर ना इन्हें कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। वो खुश होते हैं अल्लाह की नेमत और फजल से और इससे भी कि अल्लाह ताला ईमान वालों के अज्र को बर्बाद नहीं करता। सुभान अल्लाह। आज जब मैंने ये आयत और इसका तर्जुमा पढ़ा तो ऑटोमेटिकली इसको रिलेट कर दिया, हो गया ये खुद ब खुद ही। फ़लस्तीन में जो हमारे मज़लूम बहन भाई मौजूद हैं और जो अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, अपने मासूम बच्चों की जानों के नजराने पेश कर रहे हैं कि बेशक इस वक्त तो हमें नज़र आ रहा है कि वो बहुत तकलीफ़ में है, लेकिन शहादत के आला तरीन मर्तबे पर वो फायज़ हो रहे हैं। अल्लाह पाक उनकी जानों की कुर्बानियाँ, उनके मासूम बच्चों की कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। और मुझे लगता है कि उनका इम्तिहान तो कम है, बल्कि बहैसियत मुसलमान हमारा इम्तिहान ज़्यादा है कि इस वक्त 52 ममालिक ये देख रहे हैं कि फ़लस्तीन पे किस कदर जुल्म सितम हो रहा है, वहाँ के लोग किस कदर मजबूर हैं, किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ना उनके पास खाने को है, ना पीने को है, ना सोने को है, ना उनके बच्चों के पास दूध है, ना रहने के लिए घर है, और हर वक्त एक जान का ख़तरा लाक है। तो वो तो शहादत के मर्तबे पर फायज़ हो रहे हैं, लेकिन असल इम्तिहान हमारा है कि हम क्या कर रहे हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे। मेरे साथ ज़ीशान भी यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़ाइज़ा कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि फ़ाइज़ा ने स्टार्टिंग में कहा कि हम आज 22वां रोज़ा इख्तियार करेंगे इंशाअल्लाह, तो मज़ीद 7 या 8 रोज़े रह गए, अल्लाह बेहतर जाने के 7 रोज़े हैं या 8 रोज़े हैं। लेकिन उससे पहले फ़ाइज़ा की बात को मैं भी फ्रंट करूँगा कि हमने क्या पाया क्या खोया ये हमें बेहतर पता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका हमें पता नहीं होता। लेकिन फ़लस्तीन में जो हो रहा है कि हम चुप रहकर उस पर अपना हक अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर फ़ाइज़ा की बात कि वो तो जाम शहादत नोश कर रहे हैं, लेकिन रोज़े महशर जब हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे और सवाल किया जाएगा कि क्या लिखने में मसला था, क्या बोलने में मसला था, क्या गलत कहने में मसला था, या उन चीज़ों को तर्क करने में मसला था जो कि उनकी सपोर्ट में थी, यानी उनकी मददगार थी, जो कि मुसलमानों को ख़त्म कर रही थी। उस वक्त सवालिया निशान के कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त फिर आपको एक जगह पे रखा जाएगा, दूसरी जगह पर आपके अच्छे काम या नेकियां होंगी, और यकीन कीजिए कि शायद पहले सवाल में ही नेकियां ख़त्म हो जाएंगी और फिर हम रोएंगे इस वक्त को जो हमने ज़ाया कर दिया। तो बेहतर ज़िंदगी का राज यही है कि अभी से अकाउंट की फ़िक्र ना करें, 1000 अकाउंट बन जाएंगे।
सोशल मीडिया ख़त्म हो जाएगा तो ज़ुबान ख़त्म नहीं होगी। ज़ुबान से बुरा बोलें। कहते हैं कि अगर आपके पास ताकत है तो हाथ से लड़ो, नहीं है तो ज़ुबान से लड़ो, और अगर दोनों की ताकत नहीं रखते तो दिल में तो बुरा बोलो। और हमारे यहाँ पे फ़ायदा क्या है कि अगर 200 रुपये डील पर कम होते तो हम वहाँ पहुँच जाते जहाँ पर उन्होंने खुलेआम लिख कर लगा दिया कि रमज़ान के बाद इस जो फ़लस्तीन है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि क़िबला अव्वल वहाँ पर है, और खुदा ताला उसकी ज़रूर हिफाजत फरमाएगा इंशाअल्लाह। और तमाम मुसलमानों की दुआएं हैं, क्योंकि हम भी तरावी के लिए जाते हैं तो पहली दुआ यही होता है कि हम ज़िंदगी में क्या खोते हैं क्या पाते हैं उसको दुआ में ज़रूर याद रखते हैं। तो अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ हम गेस्ट की तरफ जाएंगे। जी फ़ायज़ा, कौन कौन मौजूद है आज हमारे साथ? हमारे साथ आज मौजूद हैं हकीम आफ्ताब अहमद, इस्लामी स्कॉलर हैं और हर्बलिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपके साथ मौजूद हैं अलीमुद्दीन अलीम साहब, नात ख्वां हैं। अस्सलाम वालेकुम। और आपके साथ मौजूद हैं नात ख्वां सैयदा इमामा। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। कारी मोहम्मद रमज़ान मीरवी ने अपने खूबसूरत अंदाज में तिलावत कलाम पाक फरमाई। और ज़ीशान, अब आप बिल्कुल जी सवाल करते हैं हकीम आफ्ताब साहब से। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप धाबे जी से तशरीफ़ लेकर आए, और साथ साथ आप माशाल्लाह ख़ानदानी हकीम हैं, और एक मतलब नस्ल दर नस्ल या पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी ये जो ख़ानदानी काम आप उसको लेकर चल रहे हैं। सबसे पहली बात कि आप को जब हिकमत का कहा गया, जब शुरू से शौक़ था घर वालों को देख के, थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा, फिर मज़ीद हम रमज़ान के हवाले से बात करते हैं आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हिकमत का सिलसिला है हमारा, तो मेरे वालिद साहब के नाना जान हकीम ख्वाजा मोहम्मद यूनस मरहूम, तो यूसुफ मरहूम ये हकीम थे, और हिकमत करते करते एक वक्त आया कि इनकी आंखों की रोशनी चली गई। उसके बाद भी इन्होंने हिकमत का सिलसिला जारी रखा, और हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं, वालिद साहब बताते हैं कि उनकी आंखों की बीनाई नहीं थी, लेकिन वो चीज़ों को चेक करके चख के वो बता दिया करते थे कि किस बीमारी की दवा है। फिर इसी तरह यही सिलसिला हमारे वालिद साहब ने बचपन से ही, वो वालिद साहब उनके साथ हुआ करते थे, क्योंकि उनकी आंखों की बीनाई नहीं थी तो बाकी सारा काम मैनेज करने के लिए एक शख्स चाहिए होता था। तो वालिद साहब बचपन से उनके साथ ये काम करते थे, हाथ बटाते थे। तो यूँ फिर वालिद साहब की दिलचस्पी इसकी जानिब हुई। फिर इसी तरह मेरा जब बचपन की उम्र 9 साल की उम्र जब थी मेरी, तो 9 साल की उम्र से वालिद साहब के साथ हाथ बटाने का सिलसिला शुरू हुआ, और ये सिलसिला चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से इस मकाम पर आ पहुँचा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज वालिद साहब की नशिस्त पर, अगरचे उस काबिल नहीं जिस तरह से वो जो उनका मकाम था उसके काबिल तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ अदना सी कोशिश कर रहे हैं उनकी नशिस्त पर। मुझे 4था साल है वालिद साहब के इंतकाल को, और रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में ही 11वें रोज़े को वालिद साहब का इंतकाल हुआ। तो 4 साल कबल, तो अभी 4 साल हो चुके, और 4 साल से उनके जो फ़राइज़ थे वो मैं सर अंजाम दे रहा हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और इसी के साथ साथ फ़ायज़ा हकीम साहब, जो अब क्योंकि हम आखिरी अशरे में हैं और उसके बाद हम ईद पर जाएंगे, अच्छा रमज़ान के जब 20 या 21 रोज़े हो जाते हैं तो हम बहुत दिल खोल कर या डट कर हम पकौड़े भी खाते हैं, हम दही बड़े भी खा रहे होते हैं, हम पिज़्ज़ाज़ भी खा रहे होते हैं, और ईद पर हमें स्लिम फिट होना है कि हमें कुर्ते में बहुत अच्छा नज़र आना है, या लड़कियों को जो है वो फ्रॉक पहननी है तो उसमें उनकी जो कमर है वो नज़र ना आए, यानी पेट जो है वो बाहर नज़र ना आए। तो ओबेसिटी को हम कुछ दिनों में कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अच्छा सवाल है, और यहाँ पर एक चीज़ की तरफ मैं आपको रहनुमाई करता चलूँ कि हमारे यहाँ दवा खाने पर अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना जब आता है ना, तो रश यूँ समझ लें कि 70% ख़त्म हो जाता है। अच्छा, पेशेंट्स का, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना इतना बाबरकत है कि लोग जब रोज़े रखते हैं तो रोज़े रखने से उनकी सेहत माशाल्लाह बरकरार रहती है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। मैं आपको अपने क्लिनिक की रूटीन बता रहा हूँ। मेरे पास अब जो इस वक्त जो इतने भी मरीज़ आ रहे हैं ना, उनमें 90% पेशेंट वो है जो रोज़ा नहीं रख रहा। सही। रोज़ा रखने वाला 10% पेशेंट है जो है क्लिनिक जिसको आना पड़ रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है अगर रोज़ा रख रहे हैं, रोज़ा रखने से आपकी सेहत बरकरार रह रही है। फिर इसी तरह से आपने जैसे कहा कि रमज़ान के आखिरी अय्याम में रुझान बढ़ जाता है फ़ास्ट फूड वगैरह का, ये चीज़ें खाने का। तो देखें कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ रमज़ान हो या रमज़ान के अलावा, अगर आप लिमिट में रहकर उसको इस्तेमाल करेंगे ना तो वो कभी भी आपको नुकसान नहीं देगी। सही। सब कुछ अल्लाह की नेमतें हैं, सब कुछ खाएं, लेकिन उसको एक लिमिट में रखें। ये ना हो कि अब डेली ही फास्ट फूड चल रहा है, अब शॉपिंग पे डेली जा रहे हैं, एक दिन जूते लेने जा रहे हैं तो उस दिन भी फास्ट फूड चलेगा, अगले दिन ड्रेस लेने जाना है तो उस दिन भी फास्ट फूड, ज्वेलरी लेने जाना है तो उस दिन भी फास्ट फूड। तो डेली ना हो, डेली बेस पर ना हो, हफ्ते में एक आधा बार नॉर्मल सा रखें। फिर
फिर यहाँ पर एक और बात मेन आती है कि जो ज़्यादा फैट वाली चीज़ें हैं उनसे थोड़ा सा अवॉइड किया जाए। ख़ास तौर पर जैसे हमारे यहाँ अफ्तार में जो कहा जाता है कि हमारे पाक व हिंद में ख़ास तौर पर ये पकोड़े और समोसे तो ऐसा लगता है कि शायद ये लाजिम हो चुके हैं। हालांकि अगर समझा जाए तो पकोड़े समोसे ये अफ्तारी के लिए लाजमी जुज़ नहीं है, इसके बगैर भी अफ्तारी की जा सकती है। सर यहाँ पर हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आकर इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आपने कहीं नहीं जाना। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी नाज़रीन, तो एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है नूर सहर सारी ट्रांसमिशन लेकर, जो कि आप रोज़ाना मुलाहिज़ा करते हैं। यकुम रमज़ान से चांद रात तक हम आपके साथ हैं। 3 बजे से लेकर 6:30 बजे तक हम आपके साथ रहते हैं और आप भी हमारे साथ रहते हैं और हमें लाइव फीडबैक भी शेयर करते रहते हैं, जिसके लिए हम नाज़रीन का बेहद शुक्रिया अदा करेंगे। और यहाँ एक शुक्रिया और अदा करेंगे अपने स्पॉन्सर्स का, जिनके बगैर ये ट्रांसमिशन जारी रखना मुमकिन नहीं थी। हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल हैं पावर ईगल्स, जिनका कहना है पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट की नंबर 1 टीम को आज ही ज्वाइन कीजिए और घर बैठे लाखों रुपए महाना कमाइए। राब्ते के लिए स्क्रीन पर इंस्टाग्राम आईडी और वेबसाइट एड्रेस आपको नज़र आ रहा होगा, वहां जाइए और इनसे रब्ता कीजिए। इसके अलावा आबिद एजुकेशनल सोसाइटी, दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल, बोलती किताबें, जावेद पब्लिशर्स, एक्वा इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स का एक जाना माना नाम, अलगौसिया हैदराबादी यखनी पुलाव, मधिया स्टॉप नॉर्थ कराची, हब ऑफ प्रॉपर्टी की दुनिया में एतमाद का नाम, न्यू टाउन डेयरी, हर पल ताज़ा चाय बाय स्पेक्टो, रीको सिरप बनाने वाले मूव फार्मा, हया नूर अबायाज एंड एसेसरीज, वाइटल टी, जिनका कहना है कि वाइटल पियो ज़िंदगी जियो। इसके अलावा रूह अफ़ज़ा, जिनकी तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स भेजे गए हैं। रूह अफ़ज़ा का स्लोगन है नेमतों में बरकतों का कमाल, ये सुनहरा सा लाल। और अगर आज के वार्डरोब की बात करें तो वार्डरोब हमें आज सिद्दत कुटोर की जानिब से भेजा गया है। थैंक यू सो मच तमाम स्पॉन्सर्स का, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, इसी के साथ फ़ायज़ा हम चलते हैं अपने हकीम साहब की तरफ। हकीम साहब हमें ये बताएं कि छोड़ना तो सही है ना, छोड़ना तो मुश्किल हो जाता है, अब खा लिया मोटे हो गए उसको कम कैसे करें? 2 बातें इसमें ना जो आपने सवाल किया। एक तो चीज़ है कि खा लिया मोटे हो गए, मोटे बाद में होंगे, ठीक है। पहले जो पेट ख़राब होगा, ठीक है, पहले उस पर गौर करें ना, ठीक है, क्योंकि इसके खाने से आप फ़ौरन मोटे नहीं होंगे। याद रखिएगा। अच्छा, एक बात और भी रिसर्च से साबित होती है कि कोई भी ज़्यादा खाने से मोटा नहीं होता, बेतरतीब खाने से मोटा होता है, ठीक है। अच्छा, अब जो इस तरह की चीज़ें जब रमज़ान के महीने में खाएंगे तो होता ये है कि दिन भर कुछ खाया पिया नहीं होता। जब अफ्तार में इस तरह जो है वो डिसबैलेंस होकर बहुत ज़्यादा मिकदार में ये फास्ट फूड वगैरह जब आप ले लेते हैं तो उससे पेट ख़राब होने का बहुत अंदेशा हो जाता है, ठीक है, और बैक्टीरियाज़ की तादाद ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से पेट ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अमूमन फिर लोगों को पेट में दर्द की शिकायत होती है, रात में फिर जो है वो पेट में दर्द वाला मामला हो जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि रमज़ान के महीने में जैसे अगर आप इस तरह की फ़ास्ट फूड वगैरह जब ज़्यादा ले रहे हैं ना तो रमज़ान का महीना जैसे ही ख़त्म होगा तो कोशिश करें कि रमज़ान के ख़त्म होने के बाद, ईद के बाद फिर इस चीज़ों से मुकम्मल अवॉइड करें कुछ दिनों तक। लेकिन हमारे यहाँ रुझान जो है ना, ख़ास तौर पर कराची में ये होता है कि 3 दिन तो ख़ास तौर पर जो है वो बेतरतीब ये चीज़ें खाई जा रही होती हैं। तो जब रमज़ान में आपने एक जो है ना इतना ज़्यादा ही खा लिया। अच्छा, फिर एक और चीज़ भी यहाँ पर कहता चलूँ कि अगर आपने खाना ही ना, देखें खाने का दिल तो सबका चाहता है, खाएं लें लेकिन थोड़ा सा ले लें, एक मिकदार में ले लें, उसके बाद बाकी चीज़ों को साथ में कॉम्बिनेशन बना लें। थोड़ा सा फ्रूट ले लें, खजूर ले लें, थोड़ा सा शेक वगैरह ले लें। सब सवाल का वही कान में कह रहे हैं कि सवाल का जवाब नहीं है कि हम उसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं। वो खाने की मिकदार तो हमें पता है, वो खा लिया, लेकिन बीच में कावा क्या पिए, पेट अगर बढ़ गया है, पेट अगर बढ़ गया है तो उसको कैसे ख़त्म करना है, ठीक है। पेट अगर बढ़ गया है तो उसके लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। 4 चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ें अगर इस्तेमाल करेंगे तो बढ़ा हुआ पेट जो है यकीनी तौर पर कम हो जाएगा। अलसी है, मेथी दाना है, कलौंजी है और जीरा सफ़ेद है, ठीक है। ये 4 चीज़ें, इन 4 चीज़ों को मिलाकर कॉम्बिनेशन बनाकर इसका पाउडर बनाकर रख सकते हैं। हम वज़न मिकदार में ले लें और इसको जो है पाउडर बनाकर रख लें। सुबह शाम 1-1 चम्मच नीम गर्म पानी से लेंगे, इससे फाका होगा। 4 चीज़ों से अवॉइड करेंगे, 4 चीज़ें छोड़ देंगे तो जो है मोटापा और बढ़ा हुआ पेट कम हो जाएगा। चीनी, चाय, मिठास वाली जो भी चीज़ें हैं, चीनी और चाय और मिठास वाली जो भी चीज़ें होती हैं ये, और चावल और रोटी, 2 चीज़ें मिठास में, चीनी और चाय
और चावल और रोटी, ये 4 चीज़ें अगर छोड़ देंगे तो बढ़ा हुआ पेट बहुत तेज़ी से जो है वो कम होता जाएगा। साथ साथ अगर एक्सरसाइज जारी रखेंगे तो मज़ीद जो है वो जल्दी बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। बिल्कुल जी। इसी के साथ एक और मेहमान है जो कि मीरपुर खास से आए हैं माशाल्लाह, और ना सिर्फ नात ख्वाह हैं आप बल्कि आप नात लिखते भी हैं। ठीक है जी, तो आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और आप भी जैसे कि हकीम साहब दूर से आए हैं, आप भी दूर से आए हैं, तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि कलाम सुनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईशान भाई अब वो नात मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि जो मेरे मदीने जाने का भी सबब बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी मारूफ हुई ये नात। तो नात से शुरू करने से पहले एक शेर उससे मुतसिल होने के लिए, दरे अक़दस पे हाले दिल सुनाना याद आता है, मदीना याद आता है, दरे अक़दस पे हाले दिल सुनाना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीने में जो गुजरा वो ज़माना याद आता है, मदीना याद आता है। चलो मदीने गम के मारो नबी को हाल सुनाए, करम का दर खुला है, करम का दर खुला है, मुझको यकीन है करम करेंगे आम नबी के लाल, उनको तो मालूम है यारो मेरे दिल का हाल, कहते हैं ये दिल के तार, मैं मदीने जाऊंगा वो दिन आएगा एक बार, मैं मदीने जाऊंगा वो दिन आएगा एक बार, मैं मदीने जाऊंगा। देखा नहीं उनका दर अब तक क्या होगा अंजाम, लेकिन दिल की धड़कन मुझको देती है पैगाम, मरने से पहले कई बार, मरने से पहले कई बार मैं मदीने जाऊंगा वो दिन आएगा एक बार, मैं मदीने जाऊंगा। कि जोश मसरत में आकर कलियां खिलेंगी दिल की, उनका करम जब होगा अलीम तो राहों से मुश्किल की गिर जाएगी हर दीवार, मैं मदीने जाऊंगा वो दिन आएगा एक बार, मैं मदीने जाऊंगा, मैं मदीने जाऊंगा, मैं मदीने सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह हम ज़रूर मदीने जाएंगे, बुलाएंगे सरकार हमें और हम मदीने जाएंगे, आका के दरबार में हाज़िरी देंगे, दुरूद व सलाम पढ़ेंगे और मक्के मुकरमा जाकर अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला जितने गुनाह हो गए माफ़ कर दे और अब उन फरिश्तों में शामिल कर ले कि जो तेरे ख़ास और नेक बंदे हैं। इसी के साथ एक वक्फ़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
खुशामदीद एक मरतबा फिर नूर सहर की इस बज़्म में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हमारे पास एक और नातख़्वां मौजूद हैं, खुशगुलू आवाज़ सैयदा इमामा। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगी कि आप नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीने का सफर है और मैं नंदीदा नंदीदा, मदीने का सफर है और मैं नंदीदा नंदीदा, जबी अफसरदा अफसरदा कदम लरज़ीदा लरज़ीदा, चला चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं, जान बेतबा नजर शर्मिंदा शर्मिंदा, बदन लरज़ीदा लरज़ीदा, नजर शर्मिंदा शर्मिंदा, बदन लरज़ीदा लरज़ीदा, किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया, वरना किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया, वरना कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा पेचीदा, कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा पेचीदा, मदीने का सफर है और मैं नंदीदा नंदीदा। सुभान अल्लाह। कलाम और पेश भी बहुत अच्छा किया, खूबसूरत अंदाज में। और बाज़ कलाम ऐसे होते हैं कि जब आप उनको सुन रहे होते हैं तो अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है। और लिखने वाले के बारे में अगर हम सोचें कि उसने किस तरह ये कलाम लिखा होगा, कितने उसके जज्बात इसमें शामिल, और वाकई ऐसा ही होता होगा। यकीनन जो लोग जा चुके हैं वो इस बात पे एग्री करेंगे कि वहाँ पहुँच के बहुत कुछ याद आता होगा कि किस तरह कोताही में ज़िंदगी गुजारी है, किस तरह लफ्ज़िशों में पड़े रहे, गुनाहों में पड़े रहे, और फिर भी अल्लाह ने करम फरमाया कि हमें यहाँ पहुँचा दिया इस पाक सरज़मीन पे। और क्या खूबसूरत शेर है कि जब कोई वहाँ पहुँच जाता है तो उसकी क्या कैफियत होती है कि हैरत से ख़ुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को, कि लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर। सुभान अल्लाह। तो मुकद्दर वाले ही जाते हैं बेशक वहाँ। बिल्कुल ऐसा ही है, और बुलावा हमेशा यही करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारे नसीब में एक मरतबा, हर मुसलमान के नसीब में एक मरतबा अपने और अपने हबीब के दर की हाजिरी लिखते हैं। आमीन। और कहते हैं कि जो पहली दफ़ा जाता है उसके तो एक्साइटमेंट और जोश अलग होता है, क्योंकि देखा नहीं होता, वहाँ एक्सपीरियंस नहीं किया होता कि कैसा मंजर है,
क्या हमारे अंदर का हाल होगा। लेकिन जो एक मरतबा जाके वापस आता है ना, उसको ज़्यादा शिद्दत से दोबारा जाने की ख्वाहिश होती है। बिल्कुल ऐसे ही है फ़ायज़ा, क्योंकि वो जगह ऐसी है कि वहाँ ज़ाहिर सी बात है मेरा और आपके प्यारे आका मौला अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम पजीर हैं, तो कैसे दिल भर सकता है उस सरजमीन से। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत खूबसूरत कलाम माशाल्लाह। और अब हम गेस्ट की जानिब बिल्कुल जी बिल्कुल। और एक चीज़ और मैं फ़ायज़ा आपको बताऊं कि जब आप पहली दफ़ा जाते हैं ना, जो इतनी बड़ी फहरिस्त तैयार होती है कि हमने जो है वो खाने काबा को देखेंगे, हम ये बोलेंगे, हम ऐसा मांगेंगे, सबको यहाँ एग्री करके भी जाते हैं हम कि हम आपके, लेकिन जब पहली नज़र पड़ती है तो फिर तौबा के अलावा और रोने के अलावा कुछ भी नहीं होता। तो वो वाले मंजर वाकई में, जब मदीने का सफ़र आप करते हैं तो एक्साइटेड होते हैं, लेकिन आप पहला कदम अंदर रखते हैं तो आपकी आंखें अश्क बार हो जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम आयाते में खड़े हैं जहाँ पर शायद अगर हमारे गुनाहों को, ऐबों को सामने ला दिया जाए तो हम वहाँ खड़े होने के भी काबिल ना हो। तो यही चीज़ें अल्लाह ताला हर एक को अपने घर का दीदार और नबी के घर का मेहमान बनाए। आमीन सुबह आमीन। जी हकीम साहब, अब क्योंकि हम टूवर्ड्स टू सेगमेंट के एंड पे हैं, आपसे एक सवाल जो मेरा और फ़ायज़ा का कॉम्बिनेशन सवाल है कि हम डेली बेसिस पर ब्लो ड्राई करवा रहे होते हैं, बालों की स्ट्रेंथ बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है क्योंकि जेल भी लगनी ज़रूरी है, स्प्रेस भी लगने ज़रूरी हैं, तो हम इसको कैसे दोबारा से अपने नॉर्मल रूटीन में लेके जा सकते हैं? कोई ऐसा घर से टोटका बता दें जो सस्ता वाला हो और अच्छा वाला भी हो, ताकि लोग भी उसको इख्तियार कर सकें और जो हम डेली भी कर सकें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कॉस्मेटिक्स भी या टोटके भी जो हैं मौजूद, बट हम डेली नहीं यूज़ कर सकते। तो कोई ऐसी चीज़ हो कि जो हम डेली यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल। इसके हवाले से, क्योंकि मेरी ये फील्ड है और इस पर बहुत बेहतरीन अंदाज से हम काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ना हमारे वालिद साहब कहा करते थे कि जिसको भी बालों के हवाले से कोई भी मसला है या बालों की अच्छी ग्रोथ करनी है तो वो बालों को अच्छे तरीके से धोए। अगर आप बालों को अच्छा धोते हैं, अच्छा वॉश करते हैं, तो ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं। क्योंकि देखें, आप जेल लगाते हैं, कुछ भी आप यूज़ करते हैं, तो जब तक बाल अच्छी तरह वॉश नहीं होंगे और बगैर वॉश हुए जब उस पर दोबारा जेल लगेगा तो इससे बाल आपके ख़राब होंगे। ठीक है। वॉश करने का क्या तरीका है जो हमारे हर्बल में है, वो ये है कि प्याज का पानी और रेठे का पानी, सीकाकाई का पानी, इन चीज़ों से अगर बालों को वॉश किया जाए तो जो है ये इससे बहुत आसानी से अच्छे से वॉश हो जाते हैं और बालों से जो है वो केमिकल्स वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और इससे बाल काफ़ी स्मूथ हो जाते हैं। और हमने मदीना हर्बल ने एक शैम्पू लॉन्च किया अपना, जो कि इन्हीं चीज़ों से बनाया गया। उसमें 3 ही चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, उस बल्कि एक चौथी चीज़ एलोवेरा भी ऐड है। एलोवेरा, प्याज का पानी, सीकाकाई और रेठा। तो इन चीज़ों से बने हुए अगर आप प्रोडक्ट यूज़ करेंगे या खुद बना लें, उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो उससे जब बाल अच्छी तरह वॉश हो जाएंगे तो जो है वो इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर कोई ये पानी घर में बनाना चाहे, शैम्पू अगर कोई और सा यूज़ करते हो और सिर्फ हम ये पानी यूज़, तो उसका भी तरीक़ाकार बता दीजिए। जी, बहुत आसान सा तरीका है। जो सीकाकाई है इसको पानी में भिगो के रखना है रात में। अच्छा। और रेठे को जो है पानी में बॉयल करना है। अच्छा। रेठे को तोड़ लेंगे, एक दफ़ा चोट मारेंगे, रेठा टूट जाएगा, दो टुकड़े हो जाएगा। उसको तोड़कर पानी में बॉयल कर लेंगे। प्याज का पानी सेम जैसे हम प्याज को क्रश करते हैं, उसके बाद उसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो उसका पानी निकल जाएगा। एलोवेरा का जेल ले लें। इन तमाम चीज़ों को मिलाकर एक जगह पे जार में जो है रख लें और इससे आप जो है ना वॉश कितने अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं जो बना हुआ पानी है? देखें, जो आप खुद बनाएंगे ना तो उसके अंदर क्योंकि आप जो है वो घर का बना होगा तो वो स्मेल हो जाएगी, ख़राब तो नहीं होता लेकिन उसके अंदर स्मेल हो जाएगी। तो बेहतर ये कि 3 दिन का बनाएं, इतना बनाएं कि 3 दिन यूज़ हो जाए, 3 दिन के बाद दोबारा फ्रेश बनाएं। डेली हम यूज़ कर सकते हैं? डेली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन मैंने तो कहीं पढ़ा था कि डेली बालों को धोना भी नहीं चाहिए, क्या धो सकते? डेली उस सूरत में नहीं धोना चाहिए जब आप इस तरह की कोई चीज़ नहीं यूज़ कर रहे। अभी अच्छा। जो सवाल था ना उसमें कंडीशन ये थी कि डेली बेसिस पे जेल हो रहा है, डेली जो है उस पर बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो जब डेली बालों पर कोई ना कोई चीज़ असरअंदाज हो रही है तो उस हर एक्शन का रिएक्शन करना ज़रूरी है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इसी के साथ हमें ब्रेक का बार बार कहा जा रहा है, ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे, फिर मज़ीद बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।